Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum my dear students. Hope you are all fine. Welcome to my YouTube channel The Learning Retreat. So students, हमने आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है ग्रेड 10 की बायोलॉजी का टॉपिक. ठीक है, उस टॉपिक का नाम है दी लंग्स. हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज द एयर पैसेजवे. ठीक है, अब गैसियस एक्सचेंज में एयर पैसेजवे सबसे पहली चीज़ थी. उसके बाद जो मेन और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास हाल है वो आ रहा है लंग्स. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं लंग्स क्या है. लंग्स जो है वो हमारे पास रिस्पायरेशन ब्रीथिंग सिस्टम का, रिस्पायरेटरी सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, लंग्स. अब लंग्स क्या है? द मेन ऑर्गन दैट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. यानी कि हमारी बॉडी को जितनी भी ऑक्सीजन मिल रही है और जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिमूव हो रही है, ठीक है, उस सब के लिए जो मेन पार्ट है, जो सबसे अहम किरदार अदा करने वाला ऑर्गन है रिस्पायरेटरी सिस्टम का, दैट इज कॉल्ड लंग्स. ठीक है, लंग्स की लोकेशन की बात की जाए तो थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इनकी जो हमारी चेस्ट का एरिया होता है वहाँ पे लंग्स प्रेजेंट होते हैं. अब लंग्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं. तो हमने जैसे कि एयर पैसेजवे में पढ़ा था, जो हमारे पास एयर पैसेजवे का लास्ट ऑर्गन था, ठीक है, वो था एल्वोलाई. ठीक है, यानी कि ब्रोंकियोल्स आ रहे थे, उसके बाद एल्वोलर डक्ट्स आ रहे थे और एल्वोलर डक्ट्स डिवाइड होकर एल्वोलाई बना रहे थे. ठीक है, एल्वोलाई क्लस्टर पाउचेस थे. ठीक है, अब ये जो क्लस्टर पाउचेस हैं एल्वोलाई हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं दो पार्ट्स में, दो तरफ जाकर डिवाइड हो रहे हैं. ठीक है, और वो डिवाइड होकर क्या चीज़ बना रहे हैं? एक नया पार्ट बना रहे हैं, उसको कहा जाता है लंग्स. ठीक है, तो लंग्स जो है कि हमारे चेस्ट में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो लंग्स जो है ये बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, तो इनको ये प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास रिब्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, स्केलेटल सिस्टम का एक पार्ट है रिब्स. ठीक है, अब रिब्स कैसे प्रेजेंट होती हैं कि हमारी चेस्ट की बोथ साइड पे रिब्स जो वो पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है. 12 ऑन बोथ साइड. ठीक है, एक साइड पे भी 12, दूसरे साइड पे भी 12, लेकिन ये पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, और इनके साथ साथ रिब के साथ साथ रिब्स मसल भी होते हैं. ठीक है, रिब्स मसल्स होते हैं और रिब्स मसल का दूसरा नाम होता है इंटरकॉस्टल मसल. ठीक है, रिब्स मसल आर आल्सो नोन एज इंटरकॉस्टल मसल्स. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जिसको हम डिस्कस करें वो आ जाता है डायफ्राम. डायफ्राम क्या है? एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है. ठीक है, मतलब कि मसल से मिलकर बनी हुई एक स्ट्रक्चर है जो कि हमेशा लंग्स के बिलो प्रेजेंट होती है, लंग्स की नीचे वाले साइड पे ये प्रेजेंट होती है, डायफ्राम. ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम लोग, तो हमारे पास बोथ लंग्स का थोड़ा सा डिफरेंस बताया जा रहा है कि जो लेफ़्ट लंग्स है हमारा, ठीक है, जो लेफ़्ट लंग होता है वो हमेशा स्मॉलर होता है, थोड़ा सा स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू द जो राइट लंग होता है. ठीक है, उसकी कंपेयर करें तो. उसके अलावा एक और चीज़ ये आ जाती है इन दोनों का डिफरेंस कि जो लेफ़्ट लंग होता है उसमें 2 लोब्स होते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से वो स्मॉलर है, और राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं जिनकी वजह से वो थोड़ा सा स्लाइटली बिगर है एज़ कम्पेयर टू द लेफ़्ट लंग. हम ये चीज़ आगे जाकर डायग्राम में डिटेल में देखेंगे. ठीक है, अब लंग्स के बारे में ये बताया जा रहा है कि बहुत ही सॉफ्ट, स्पंजी एंड इलास्टिक जो है ऑर्गन होता है. ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट होता है जिसकी वजह से इसको रिब्स के अंदर प्रोटेक्ट किया गया है. ठीक है, ताकि ये इसको हार्म ना हो सके, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होता है, स्पंजी स्ट्रक्चर होता है. अब ये सॉफ्ट और स्पंजी क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ब्लड वेसल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स. ठीक है, क्योंकि इसका लंग्स का काम ही ये है कि ऑक्सीजन की सप्लाई करे बॉडी में. ठीक है, तो उसके लिए इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, ब्लड को भी ये ऑक्सीजनेटेड करता है. उसके अलावा जो लंग्स होते हैं, ठीक है, लंग्स दो तरह के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है. ठीक है, इट इज़ इनक्लोज्ड इन आउटर मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन. दो तरह की मेम्ब्रेन्स होती हैं. ठीक है, अब देखिए लंग्स इतनी ज़्यादा सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं कि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास मेम्ब्रेन आप पाई जाती हैं. ठीक है, उसके बाद रिब्स पाई जाती हैं, और रिब्स के साथ साथ रिब्स मसल भी, यानी कि इंटरकॉस्टल मसल्स भी पाए जाते हैं. अब हम यहाँ पे जिन मेम्ब्रेन्स का नाम ले रहे हैं, ठीक है, दो तरह की मेम्ब्रेन है. एक का नाम है द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन. ठीक है, एंड दूसरी का नाम है द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन. इनर जो होती है वो लंग्स के करीब प्रेजेंट होती है, आउटर जो होती है वो जो इनर लेयर के बाहर प्रेजेंट होती है. ठीक है, अब इनर और आउटर लेयर्स जो हैं, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, ये जो दोनों हैं, इनके दरमियान एक चीज़ प्रेजेंट होती है, वो एक फ्लूइड होता है. अब उसका काम क्या होता है? उस फ्लूइड का काम ये होता है कि वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द एक्सपेंडिंग एंड कंट्रक्शन ऑफ द लंग्स. यानी कि लंग्स के पार्ट्स की जब मूवमेंट हो रही होती है ड्यूरिंग ब्रीथिंग, तो उस टाइम पे वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है. ठीक है,
सो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ डायग्राम में लंग्स का स्ट्रक्चर थोड़ी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग देखिए, सबसे पहले बाहर वाली जो चीज़ है वो है हमारे पास रिब केज, ठीक है। इनके रिब्स का जो पेयर हमने देखा था कि 12 ऑन द बोथ साइड, तो वो रिब केज हमारे पास सबसे बाहर आ रहा है। रिब केज के अंदर जो चीज़ हमारी लंग्स के साथ अटैच होती है वो है एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। इंटरकॉस्टल मसल्स हमने क्या देखा था, क्या था कि वो रिब्स मसल थे, ठीक है। रिब्स मसल जो है वो इंटरकॉस्टल मसल आ गए। उसके बाद हम लोग देखें डायफ्राम आता है सबसे नीचे, ठीक है, जो कि लंग्स की बिलो साइड पे, जिनके लंग्स की नीचे वाली साइड पे प्रेजेंट है, बॉटम पे प्रेजेंट है। ये डायफ्राम जो है ये एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है कि ये लंग्स को और हमारी एब्डोमिनल कैविटी को, इन दोनों को सेपरेट करता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सबसे ऊपर लेयरिंग्स आ गए, ये जो हमने एयर पैसेजवे में पढ़ा था वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे हैं। लेयरिंग्स है, ट्रकिया है, ट्रकिया के बाद आ जाता है ब्रोंकाइटस, ब्रोंकस, ठीक है। उसके बाद एल्वोलाई हैं, ब्रोंकियोल्स हैं, ये सारी चीज़ें लंग्स के अंदर इनक्लोज हो रही हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर में कोई भी किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।